फ्रेंड, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। और आज बात करेंगे कि 2021 में हम कैसे एक फ्री ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं और उससे मतलब एक बढ़िया वेबसाइट की तरह उसको कैसे बना सकते हैं, कैसे उसमें थीम लगा सकते हैं ताकि वो मनी मेकिंग बन जाए, मतलब ताकि गूगल उस पर एड्स को रन करवाए और आप कुछ उससे पैसे अर्न करें। तो इसके लिए फ्रेंड सिंपली हमको जो गूगल का ही मतलब वेबसाइट है blogger.com, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे हम उसको बनाना फ्रेंड सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लॉगर blogger.com आप जब सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा। यहाँ पे blogger.com पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ क्रिएट योर ब्लॉग का ऑप्शन आ जाएगा। क्रिएट योर ब्लॉग पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी आपको डालना है। ईमेल आईडी का पासवर्ड डालना है फ्रेंड। उसके बाद आपके पास ऐसा एक इंटरफेस खुलेगा कि चूज ए नेम फॉर योर ब्लॉग। ठीक है, तो यहाँ पे जिस भी चीज़ के लिए आप जो भी कुछ भी ऑडियंस को बताने के लिए अपना एक ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, अगर टीचिंग के ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं तो टीचिंग से रिलेटेड, या कुछ और के ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं तो किसी और के ऊपर, मतलब उसी से रिलेटेड एक नाम, मतलब यहाँ पे टाइटल जिसे कहते हैं, वो आपको देना है। तो जैसे मैं ब्लॉगिंग के ऊपर मतलब बना रहा हूँ तो अपना ये ब्लॉग, जैसे कि मैं ब्लॉगिंग के बारे में बताता हूँ तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ सिंपली ब्लॉग फॉर फॉर ठीक, मैंने लिख दिया। यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया मैंने। तो यहाँ पे एक एड्रेस आपको देना है, थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए क्योंकि बहुत लोग उसी एड्रेस को यूज किए होंगे तो वो आपको गूगल मतलब ब्लॉगर में नहीं देगा। जैसे मैं लिखता हूँ ब्लॉग फॉर यू, तो देखिए लिख रहा है सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल। तो हमको थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा फ्रेंड। ब्लॉग फॉर ये भी नहीं है, ब्लॉग फॉर यू इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल। ब्लॉग फॉर यू करेंगे ब्लॉग फॉर यू दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल, यहाँ पे लिख के आ जाएगा, फिर रेड कलर हट जाएगा। तो ऐसे ही कुछ आपको भी सेलेक्ट करना है ताकि आपका जो यूनिक रहे और किसी दूसरे की आईडी से मैच करेगा। तो यहाँ पे लिख देगा दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल। तो ब्लॉग 44 इज मतलब ये अवेलेबल है, इसीलिए इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर इसमें हम 1 4 कर दें मतलब 4 ही चलेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर नेक्स्ट कर दीजिए। तो डिस्प्ले नाम आपको क्या करना है, तो ये मेन वेबसाइट पर डिस्प्ले होगा, तो यहाँ पे फिर मैं लिखूँगा टॉप और यहाँ पे फिनिश कर देंगे। फिनिश करते ही आपके सामने ऐसा कुछ पोस्ट खुल जाएंगे, कुछ गाइडलाइंस हैं, इनको आप कट कर सकते हैं, पढ़ लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज कोई बहुत जो भी चीज़ें मैं बता दूंगा आपको। ठीक है फ्रेंड, ये मतलब आपका एक ऐसा पेज खुल जाएगा। तो मैं
आपको लाइन बाई लाइन बताता हूँ। यहाँ से न्यू पोस्ट पे जो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना कुछ पोस्ट लिख सकते हैं। मैंने लिख किया, यहाँ पे आपको टाइटल डालना है। मैंने डाल दिया हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग। यहाँ पे आप लिख देंगे स्टार्ट ब्लॉग 2021 फॉलो ये मान लीजिए आपने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। ये फ़ॉन्ट टाइप है, किस टाइप का फ़ॉन्ट चाहिए। बहुत सारे डिफरेंट टाइप का फ़ॉन्ट होगा, इसको करेंगे तो डिफरेंट टाइप मिलेगा, बट सिंपली डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट ही रहने दीजिए, अच्छा रहता है। उसके बाद यहाँ से आप बोल्ड कर देंगे तो जो भी लिखा है जो बोल्ड होगा। मान लीजिए मैंने लिखा फर्स्ट, देखिए फर्स्ट स्टेप बोल्ड लिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप लिखेंगे तो इटैलिक दिखाएगा, तिरछा लिखने लगेगा लाइक दिस। तो अगर आपको ऐसा भी कुछ करना हो तो आप कर सकते हैं। सेकेंड चेंज, यहाँ पे आपको अपना कलर चेंज करना हो तो यहाँ पे अपना कलर आप यूज कर सकते हैं। अब आप इसे इटैलिक हटा देते हैं फ्रेंड। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको इस कलर में लिखना स्टार्ट मिल जाएगा, ठीक है। देखिए have to write www.blogger.com on तो यहाँ पे आपने देखा कि मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर दिया, ठीक है। तो आप चाहते हैं इसको लिखने के बाद मतलब बोल्ड करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक कर दीजिए, फ्रंट के बोल्ड लिखा गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप मतलब चीज़ों को यूज कर सकते हैं। आप मतलब आप चाहते हैं कोई इमेज डालना चाहते हैं, आप इमेज डालना चाहिए क्योंकि उससे आपका जो पोस्ट है बहुत सुंदर दिखता है। तो यहाँ पे आप अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक कीजिए। फिर से बताता हूँ आपको, ये जो आप देख रहे हैं इंसर्ट इमेज, इस पर आपको क्लिक करना है, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे करना है, चूज फाइल पे जाना है। जहाँ भी आपकी कोई पिक है आप उसको उठा के डाल दीजिए। जो फोटो की साइज होगी उसको कंप्रेस करके डालिएगा। कंप्रेस करके डालने पे क्या होती है, आपका जो ब्लॉग होगा वो स्मूथली चलेगा और गूगल ऐसे ही ब्लॉग्स को पसंद करता है जो स्मूथली रन करे। तो यहाँ पे सिंपली देखिए, अब आप यहाँ से फिर से टाइप कर सकते हैं फॉलो सेकेंड। यहाँ से मैंने आपको बताया, यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से कुछ अंडरलाइन कर सकते हैं। मतलब आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करके आप अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड, तो देखिए अंडरलाइन हो गया। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप इंसर्ट इमेज कर सकते हैं। कोई लिंक आपके पास है अगर, तो मान लीजिए मेरा लिंक है फेसबुक का, यहाँ पे आप उसके लिंक को मतलब डाल दीजिए। ये एक लिंक की तरह काम करेगा, भले लिखा हुआ फ्रेंड। तो यहाँ पे अपना आपको आप किसी भी चीज़ का लिंक डाल सकते हैं ताकि लोग वहाँ पे भी जाके आपकी चीज़ों को देखें, ठीक है।
प्रीव्यू में आप करेंगे अभी तो आपका प्रीव्यू भी दिखाएगा। अभी आपकी वेबसाइट इस तरीके से कुछ दिखेगी यानी आपका ब्लॉग। अभी हम इस थीम को चेंज करेंगे और भी सुंदर तरीके से हमारा ये दिखने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि पोस्ट लिखते कैसे हैं। सिर्फ पब्लिश करना होगा तो वेरी इजी, पब्लिश पे क्लिक करेंगे फ्रेंड, ये पोस्ट पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, तो आप चलते हैं बैक, बताते हैं और सारी चीज़ों के बारे में। तो न्यू पोस्ट में स्टैट्स में दिखाएगा कि आपके ब्लॉग्स को कितने लोग देखें, कितने फॉलोअर्स हैं, कितने कमेंट्स हैं। अर्निंग तो अर्निंग यहाँ पे अभी तो नहीं है। जब आपकी वेबसाइट पे बहुत सारी ट्रैफिक आने लगेगी, मतलब 400-500 ट्रैफिक रोज के आने लगेंगे आपके जो ब्लॉग्स को पढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्रिएट एडसेंस अकाउंट पे जाना है और अपना एडसेंस अकाउंट बना लेना है। बहुत ईजी है, ईमेल आई डी डालते ही आप एडसेंस अकाउंट मिल जाएगा। और नहीं तो फिर मैं इस पर वीडियो भी बना दूंगा बाद में। बट अभी आपका जो पॉइंट है वो है कि कैसे स्टार्टिंग में ब्लॉग स्टार्ट करना है। पेजेस में जाएंगे आप फ्रेंड, यहाँ पे अपने अपने और भी पेज बना सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी कोई पेज नहीं है, अभी कोई पब्लिश नहीं है, तो इसको आप कोई ये नहीं है। लेआउट पे आएंगे तो ये सब थीम डिज़ाइनर में काम करता है कि आप चाहते हैं कि हमारे ब्लॉग के इस साइड में क्या हो, सर्च का हो ऑप्शन हो। ठीक है, तो पे सर्च रहेगा यहाँ पे ब्लॉग फॉर यू। हेडर हेडर जो यहाँ पे हेडर पे क्या लिखा है, ब्लैक फॉर यू, ब्लॉग फॉर यू। अब आप इसको चेंज करना चाहेंगे तो चेंज कर सकते हैं। ब्लॉग टाइटल को आप चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, कोई इमेज डालना सकते हैं। मान लीजिए मैं इमेज डालना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप कोई इमेज सेलेक्ट कर लीजिए और उसको ओपन कर देंगे, तो ये इमेज भी अब आपके हेडर पे दिखने लगेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए अब लोगो फॉर यू के बीच में हेडर में एक फोटो भी लग गया है। ठीक है, बट फोटो जो लगाएंगे वो इसी साइज का लगाया जाएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एडसेंस गैजेट होंगे, मतलब उनकी एड्स लगेंगी, इसको आप मत छेड़िएगा। यहाँ पे अपना साइड बार का जो बटन है इसमें ब्लॉग आज लेवल्स है, तो यहाँ पे अपना और भी कुछ कर सकते हैं। ये है थीम्स फ्रेंड, यहाँ पे थीम्स आप चेंज कर सकते हैं। कोई भी थीम, जैसे आपको मान लीजिए दूसरी कोई थीम अच्छी लग रही है तो उस थीम को आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए ये थीम आपको पसंद आई तो इस थीम पे क्लिक कीजिए आप और यहाँ पे जाएंगे अपना अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करते हैं यहाँ पे देखिए न्यू थीम अप्लाइड सक्सेसफुली का मतलब आपको बस मैसेज आ जाएगा। और फिर से जब इस थीम को रिफ्रेश करेंगे तो आपको आपकी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखने लगेगी। यहाँ पे आप यहाँ पे भी कुछ ऐड भी कर सकते हैं, वो सब चीज़ मैं धीरे धीरे आपको बताऊँगा। यहाँ सेटिंग में जाके आप सिंपल से सेटिंग कर सकते हैं। टाइटल वगैरह हो गया, ब्लॉग लैंग्वेज में हो गया, अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली हिंदी क्लिक कर सकते हैं। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हिंदी कर देंगे तो आपका ऑप्शन हिंदी आ जाएगा, बट अगर इंग्लिश में आपका है तो इंग्लिश में जिसमें आप लिख सकते हैं ब्लॉग का लैंग्वेज यहाँ से कर सकते हैं। अगर एडल्ट कंटेंट है तो यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा, बट एडल्ट कंटेंट मत बनाएगा, गूगल उसको ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं करता। ठीक है, मेन पेज पे जो आपका पोस्ट मैक्सिमम शो होगा 13 होगा, 13 बहुत है। तो यहाँ से आप देखें कि हमने थीम को चेंज करना सीख लिया है। लेआउट में कैसे आपको क्या क्या करना है वो आप सीख लिए हैं। कमेंट्स यहाँ पे दिखेंगे आपको, यहाँ पे स्टेट्स हैं, पोस्ट यहाँ पे न्यू पोस्ट, आप सब कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है,
और भी कुछ आप अगर ब्लॉग डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहते हैं तो लिख देंगे, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन में आप फॉलो बाई ईमेल्स जो भी करना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, अपना यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है और सो फॉलो बाई ईमेल विजुअल कर देंगे। तो यहाँ पे सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका जो फॉलो बाई ईमेल, आपको कोई भी फॉलो कर सकता है ईमेल की तरफ, ठीक है। पेजेस में आप जाएंगे, पेज अपना बना सकते हैं आप। सो पेज पे क्लिक कीजिए, टाइटल लिख दीजिए आप पेजेस में, जैसे आपने लिख दिया रिसेंट, इसको आपने कर दिया सेव। और कुछ भी यहाँ पे आप ऐड करना हो साइड बार में, साइड की, तो यहाँ पे आप अपना कर सकते हैं ब्लॉग सर्च हो गया, कुछ भी हो गया, जो भी आप लिखना चाहते हैं करना चाहते हैं यहाँ आप कर सकते हैं अपना, ठीक है। यहाँ पे आपकी ब्लॉग पोस्ट रहेगी, यहाँ पे पॉपुलर पोस्ट का ऑप्शन है, कुछ भी और ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। मान लीजिए आपने ऐड कर दिया गैलरी, कोई और गैजेट, मतलब आप ऐड करना चाहते हैं ब्लॉग सर्च का, यहाँ पे करना चाहते हैं तो आप ब्लॉग सर्च पे क्लिक कीजिए, सर्च दिस ब्लॉग और सेव कर दीजिए, तो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है बड़ा। अब यहाँ पे ऐसे हम रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे देखिए सब्सक्राइब का ऑप्शन आ गया, जो भी क्लिक करके सब्सक्राइब करेगा सर्च का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे भी हमने सर्च ऐड किया था। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे हम उसको मॉडिफाई करते चलेंगे वैसे वैसे फ्रेंड एक बढ़िया हमारा जो ब्लॉग हो वो स्टार्ट हो जाएगा। पर फर्स्टली आप लोग पोस्ट लिखना मत भूलिएगा, वो चीज़ होती रहेगी, ठीक है। एक लंबा अच्छा खासा 200-250 वर्ड्स के अगर आप पोस्ट लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छे होते हैं, गूगल की नज़र में जल्दी आते हैं। वो आपके ये जो ब्लॉग है इस पर एड्स चलने लगते हैं, यहाँ पे एड्स चल सकते हैं, यहाँ पे एड्स चल सकते हैं, आपने देखा होगा। तो जो यहाँ पे देखिए एड्स हो गए हैं तो यहाँ पे एड्स चलेंगे, तो यहाँ पे एड्स चला के गूगल आपको पैसे देता है। तो इस ब्लॉग में मैंने बताया, इस मतलब इस टॉपिक में मैंने बताया कि आपको कैसे ब्लॉग स्टार्ट करना है, कैसे पोस्ट लिखना है, कैसे थीम सेलेक्ट करना है। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक नए थीम को कहीं और से डाउनलोड करके आप अपने ब्लॉग पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पूरा ब्लॉगिंग कोर्स है वो फ्री में है, कोई इसमें चार्जेस नहीं ले रहा हूँ। बहुत लोग चार्ज कर रहे हैं ये सब चीज़ों को बताने के लिए, बट देर इज़ नो चार्ज। एंड सेकेंड पार्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे एक नया थीम उसमें एडजस्ट कीजिए और कैसे एक सुंदर सा वेबसाइट की तरह दिखने वाला है ब्लॉग हम लोग बनाएंगे फ्रेंड, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।